कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी सीजीपीए एमसीए कोर्स की ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में? आखिर क्या रोल प्ले करते हैं आपके एकेडमिक्स एमसीए कॉलेज प्लेसमेंट्स में? ऑन कैंपस प्लेसमेंट के बाद आपको मिलती है गारंटी एक अच्छी जॉब की। कितना सच छिपा है इस बात के पीछे, और क्या है डार्क रियलिटी एमसीए ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की, जिससे कई सारे स्टूडेंट्स अभी तक अवेयर नहीं है? तो स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट्स में बैठने से पहले इस वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क रियलिटी ऑफ एमसीए ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट आखिर है क्या। तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट मतलब जब भी कोई कंपनी आपके कॉलेज में आती है एंड वहां से अपनी हायरिंग करती है, यानी कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स को हायर करती है अपनी कंपनी में काम करने के लिए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑन कैंपस प्लेसमेंट। इसमें आपके कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट सेल होता है वो आपकी हेल्प करता है। एंड अब हम बात करते हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट की प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको आता है एक नोटिफिकेशन। ये आपके कॉलेज की तरफ से आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी की ड्राइव या फिर प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली है आपके कॉलेज में। इस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चलता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना सीजीपीए आपको चाहिए, किस जॉब डोमेन के लिए ये कंपनी यहाँ पे आई है हायर करने। इसके बाद दूसरा राउंड आता है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन के दौरान जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के प्लेसमेंट्स की। फिर बारी आती है टेस्ट की। यहाँ पे कंपनीज अलग अलग टेस्ट को कंडक्ट करवाती है। कुछ कंपनीज एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाती है, कुछ कंपनीज कोडिंग टेस्ट कंडक्ट करवाती है। एंड देन बारी आती है आपके इंटरव्यू राउंड्स की, जहाँ पे आपके इंटरव्यूज को कंडक्ट कराया जाता है। एंड जो स्टूडेंट्स उस राउंड को क्लियर करते हैं उनको लास्ट में जाके ऑफर प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से, यानी कि आपको आपका ऑफर लेटर दिया जाता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट के बाद। अब बारी है रियलिटी चेक की। आपने ऐसा सुना होगा कि जो प्लेसमेंट प्रोसेस होती है वो काफी सिंपल होती है, जिसमें सबसे पहले आपका टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है एंड देन फिर आपको जॉब ऑफर मिल जाता है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो आपसे आज तक छिपाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी है वो चीजें। तो पहले नंबर पे आती है ब्रांच बायस। काफी सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो किसी स्पेसिफिक ब्रांच के लिए आती हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी। अब इन ब्रांच के स्टूडेंट्स तो इनमें अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप किसी दूसरी ब्रांच से आ रहे हैं या फिर आप एमसीए से आ रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे एक सेटबैक मिल सकता है। आपको शायद कभी अप्लाई करने का मौका ना भी मिले। दूसरे नंबर पे जो है वो है हाई सीजीपीए क्राइटेरिया। काफी सारी कंपनीज ऐसी होती है जो टॉपर्स को चूज करना चाहती हैं, इसलिए वो अपना सीजीपीए का जो क्राइटेरिया वो काफी हाई रखती है, 8 सीजीपीए या फिर 9 सीजीपीए। जनरली जो नॉर्मल कंपनीज आती है वो अपना सीजीपीए क्राइटेरिया रखती है अराउंड 6 के, बट कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं जो काफी हाई सीजीपीए क्राइटेरिया रखती है। तीसरे नंबर पे आते हैं ऑनलाइन टेस्ट। कोविड आने के बाद से काफी सारी कंपनीज अब अपने टेस्ट जो हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाती है। एंड ऑनलाइन टेस्ट में चीटिंग या फिर अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज हो सकता है, जिसको हर कोई आजकल जानता है। एंड इसकी वजह से काफी सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको मौका नहीं मिलता अपना टेस्ट क्लियर करने का फेयर प्रैक्टिसेस के साथ। एंड फाइनली हम बात करते हैं इंटरव्यू बायसनेस की। इंटरव्यू में भी काफी बार आपको बायसनेस देखने को मिल सकती है। इसका मतलब आपकी सीजीपीए से भी हो सकता है, आपकी ब्रांच से भी हो सकता है, या फिर कोई भी और रीजन हो सकता है कि आप इंटरव्यू में भी ये चीज देख सकते हैं। अब बात करते हैं मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस की अराउंड ऑन कैंपस प्लेसमेंट। तो सबसे पहला जो मिथ है वो है ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हैं किसी पर्टिकुलर प्लेसमेंट ड्राइव के लिए किसी भी कंपनी की, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी उन सबको मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारी कंपनीज प्रेफर करती है उन कैंडिडेट्स को जिनकी सीजीपीए हाई होती है, इवन दो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर जो सीजीपीए क्राइटेरिया है वो लो रहे। फॉर एग्जांपल, आपके कॉलेज में एक कंपनी आती है जिसका एलिजिबिलिटी या फिर सीजीपीए क्राइटेरिया जो कंपनी ने सेट किया है वो है 6 सीजीपीए का, बट अब दो स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एक का सीजीपीए 8.4 है एंड दूसरे स्टूडेंट का सीजीपीए 6.2। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों के स्किल्स में डिफरेंस हो, बट काफी बार ऐसा होता है कि कंपनीज में जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो बायस हो जाते हैं और जो हाई सीजीपीए वाला स्टूडेंट्स है उन्हें चूज कर लेते हैं। दूसरा जो मिथ है वो है प्लेसमेंट इज गारंटीड। काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट है तो गारंटीड जॉब मिल ही जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में भी, एंड इसके लिए आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है उनको भी एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। तीसरा जो मिथ है वो है प्लेसमेंट सीजन इज स्ट्रेस फ्री। ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि प्लेसमेंट सीजन एक ऐसा सीजन है जहां पे आप कंटिन्यूसली इंटरव्यूज देते हैं, कंटिन्यूसली आपके टेस्ट लिए जाते हैं एंड काफी बार आपको कंटिन्यूसली रिजेक्शन भी फेस करना पड़ता है। तो आपको इस सीजन के लिए मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है। अब बात करते हैं स्किल्स वर्सेस सीजीपीए की।
तो काफ़ी बार क्या होता है, CGPA को स्किल्स से ऊपर रखा जाता है। ऐसे में अगर आपके पास काफ़ी अच्छे स्किल्स हैं बट आपका अगर CGPA लो है, अच्छी स्किल से मतलब है कि जैसे अगर आपको AI और मशीन लर्निंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपके पास काफ़ी अच्छी स्किल्स है इस पर्टिकुलर डोमेन में, बट अगर आपका CGPA लो है, क्योंकि CGPA कंप्राइज करता है सारे सब्जेक्ट्स का, अगर आपका CGPA कम है एंड आपके पास अच्छी स्किल्स है, तब भी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं MCA प्लेसमेंट्स में। इसका जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है वो है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सारी अलग अलग जगह हैं। आप कंपनी की किसी भी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं। ये पहला तरीका है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ढूंढने का। आप किसी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उनके करियर्स पेज पे जाइए एंड वहां से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है जॉब पोर्टल्स का, जहां पे आप लिंक्डइन, नौकरी, ग्लासडोर, इन पोर्टल्स को यूज करके अपने लिए ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपकी स्किल्स आपकी CGPA से ज़्यादा अच्छी है या फिर आपकी CGPA थोड़ी कम है बट स्किल्स काफ़ी अच्छी है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कंपीट करने की। एंड फाइनली आपकी नेटवर्किंग आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप अच्छी नेटवर्किंग बनाते हैं अपने कॉलेज टाइम पे या फिर अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे, आप काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेज या फिर सेमिनार्स को अटेंड करते हैं, तो इस केस में आप रेफरल मांग सकते हैं अपने नेटवर्क से। फाइनली हम बात करेंगे आपकी मेंटल हेल्थ की। तो मेंटल हेल्थ प्लेसमेंट के दौरान एक बहुत ही वाइटल और इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप कंटिन्यूसली काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। रिजेक्शंस फेस करना ये भी एक फेज होता है, आपके MCA प्लेसमेंट्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस फेज को क्लियर करने के लिए आपकी मेंटल हेल्थ आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट डार्क रियलिटी ऑफ MCA ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आपके मन में MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट तो प्लीज हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सनस्टोन।